जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ले करके आ चुका हूँ रीजनिंग के मजेदार चैप्टर एनालॉजी से 20 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे एनालॉजी से 20 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसमें शामिल किया हूँ मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ही खास हो जाता है, ठीक है। और इसमें सभी प्रश्न जो शामिल किए गए हैं वो प्रश्न डिफरेंट भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये टाइप आपका 5 है और इसका पार्ट 1 ही है, ठीक है। इसमें टाइप 5 के क्वेश्चन तो हैं, परंतु और भी डिफरेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए ये बहुत ही खास वीडियो हो जाता है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पे नोट हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिर नोट में क्या लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पे निर्देश में कुछ ये बोल रहा है हमारा, ठीक है दोस्तों। और देखिए ये हमारा लगभग ये जो हमारा प्रश्न होगा, इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो लगभग 5-6 प्रश्न होंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी डिफरेंसेस होंगे, बराबर दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं उन सभी क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 1 दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है अनानास का संबंध फल से है और स्प्राइट का संबंध पेय से है, तो एवोकाडो का संबंध किससे होगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला प्रश्न, क्योंकि हम लोगों का जो पहला नोट में लिखा हुआ था वही नोट के आधार पर ये 4-5 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जैसा कि आगे भी इसके प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न में आप लोग देख ही सकते हैं क्या बोल रहा है, संबंध पूछ रहा है, या कि अनानास का संबंध फल से है, स्प्राइट का संबंध पेय से है, तो एवोकाडो का संबंध किससे होगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों। तो एवोकाडो का जो संबंध हो जाएगा वो फल से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पहला प्रश्न आपको याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है ताजमहल का संबंध आगरा से है, इंडिया गेट का संबंध नई दिल्ली से है, तो गेटवे ऑफ इंडिया का संबंध किससे होगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीजें ये है कि ताजमहल कहाँ पे है, तो आगरा के अंदर है। इंडिया गेट कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया वो कहाँ पे है, तो मुंबई के अंदर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है व्यक्ति का संबंध समूह से है और आंशिक का संबंध पूर्ण से है, तो रिक्त का संबंध किससे होगा ये हम लोगों को बताना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति का संबंध समूह से रखा गया है, तो व्यक्ति का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, समूह हो जाता है। आंशिक का विलोम क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो उसी प्रकार रिक्त का जो हमारा विलोम होगा वो अधिकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकृत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है चींटी का संबंध बाम्बी से है, बत्तख का संबंध तालाब से है, तो घोड़ा का संबंध किससे होगा ये हम लोगों को बताना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। चींटी कहाँ रहती है, तो बाम्बी में रहती है। बत्तख कहाँ रहता है, तालाब में रहता है। तो घोड़ा का स्थान कौन सा होगा, यानी कि घोड़ा कहाँ रहता है, क्या मान में रहता है, नहीं। छत्ता पे रहता है, नहीं। कुत्ता घर में रहता है, नहीं। कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल बदल चुका है, जैसा कि आप लोग प्रश्न देख सकते हैं। केचुआ का जो है रजुकी से वही संबंध है जो मछली का संबंध किससे होगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो केचुआ का रजुकी से संबंध यहाँ पे बन रहा है, वही उसी प्रकार से हम लोगों को मछली का संबंध देखना है। तो मछली का संबंध किससे हो जाएगा, रज्जुकी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, रज्जुकी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पांचवा प्रश्न आपको याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है स्वेटर का संबंध ऊन से है, तो सिक्के का संबंध किससे होगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों। तो देखिए जो स्वेटर होता है वो ऊन से बनता है, तो सिक्का किससे बनता है, तो सिक्का बनता है धातु से। किससे बन जाता है, धातु से। तो यहाँ पे खाली स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे, धातु लिख देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये छठा प्रश्न आप लोग याद कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं सातवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है शर्ट का संबंध यहाँ पे कपड़े से है, ठीक है। तो बाली का संबंध हम लोगों को बताना है। अब यहाँ पे जो शर्ट है वो कपड़े से बनता है, तो बाली किससे बनेगा, क्या सुनार से बनेगा, नहीं। स्त्री से बनेगा, नहीं। कान से बनेगा, नहीं। तो किससे बन जाएगा, सोना से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आठवें प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से है वही संबंध एशिया का किससे होगा, ये हम लोगों को बताना है। अब देखिए ये जो स्विट्जरलैंड है वो स्विट्जरलैंड आपका यूरोप के अंदर आता है, तो एशिया के अंदर कौन सा देश आएगा ये हम लोगों को बताना है। क्या फ्रांस आएगा? नहीं। महाद्वीप आएगा? नहीं। विश्व आएगा? नहीं। तो क्या आ जाएगा? जापान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 8वां प्रश्न आप लोग याद कर लिए होंगे। दोस्तों जो प्रश्न याद करने वाली है उसको मैं बोल रहा हूँ कि याद कर लीजिए, और जो प्रश्न याद करने वाली नहीं है यानी शब्दों के आधार पे वहां पे बताया जा रहा है तो उसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस वहां पे आपको कॉमन सेंस लगाना है। बराबर दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है संशोधन का सुधार से वही संबंध है जो निष्कासन का अर्थ या निष्कासन का शब्द हम लोगों को बताना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे संशोधन का मतलब क्या होता है? तो सुधार होता है। तो निष्कासन का मतलब क्या हो जाएगा? निर्वासन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आप लोग याद कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं 10वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है काबुल का अफगानिस्तान से वही संबंध है जो कैनबरा का से है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारे शब्द दिए गए हैं वो किस प्रकार से संबंधित है ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए ये जो काबुल है ना, काबुल एक राजधानी है। तो किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी है। तो कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की है? नहीं। बेल्जियम की है? नहीं। अर्जेंटीना की है? नहीं। तो किसकी है राजधानी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इसको भी आप लोग याद कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं 11वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है कंबल का वही संबंध किससे होगा, ये हम लोगों को बताना है। अब देखिए ये जो कुर्सी होता है वो किससे बनता है? तो लकड़ी से बनता है। तो कंबल किससे बनता है? प्लास्टिक से बनता है? नहीं। कागज से बनता है? नहीं। बिस्तर से बनता है? नहीं। तो किससे बनेगा भाई? ऊन से बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आप लोग याद कर ही लिए होंगे। याद करने वाली तो कोई चीज़ नहीं है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो कुर्सी होता है वो लकड़ी से बनता है, जो कंबल होता है वो ऊन से बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 12वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है रूबेला का संबंध विषाणु से है तो मलेरिया का संबंध किससे होगा, ये हम लोगों को बताना है। अब ये देखिए रूबेला जो है वो एक प्रकार की विषाणु से क्या होता है? तैयार होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो विषाणु तो एक प्रकार के क्या है? वायरस है, और वायरस से रूबेला होता है। तो मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया भी एक प्रकार के क्या है दोस्तों? ये हमारे परजीवी है। ये हमारा क्या है? परजीवी है, ना कि विषाणु, ना कि कवक, ना कि जीवाणु। तो हमारे क्या हो जाएंगे? परजीवी। ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 13वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है गर्म का संबंध ठंडे से ठीक उसी प्रकार है जैसे भारी का संबंध तो किससे हो जाएगा। देखिए जो गर्म होता है उसका संबंध यहाँ पे ठंडे से, यानी उसका अपोजिट। तो भारी का अपोजिट यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा? क्या कम होगा? नहीं। छोटे होगा? नहीं। बड़े होगा? नहीं। क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछता है तो हम लोग मतलब बता ही देते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। जो चीज़ें याद करने वाली होते हैं उसमें हम लोग थोड़ा सा फंस जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखेंगे ताकि हम लोग को याद हो जाए। और देखिए आज का समय क्या है? आज का समय ये है कि हम लोगों को लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, बस सुनने की आवश्यकता है। क्या है दोस्तों? सुनने की आवश्यकता है। अब देखिए ये एक वीडियो फॉर्मेट में आपको ये चीज़ें मिल गई। अब इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, 3 बार देख लेंगे, पूरे तरीके से आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो है ना आसान चीज़। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 14वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है गेंदा का फूल से वही संबंध है जो कि जौ का किससे संबंध है, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, अब ये देखिए गेंदा जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? फूल होता है। जो गेंदा का फूल आप लोग जानते होंगे ना, गेंदा का फूल, कमल का फूल, गुलाब का फूल, उसी प्रकार से गेंदा का होता है फूल। ठीक है, तो जौ का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो जौ का आपका जो संबंध होगा वो किससे हो जाएगा? क्या डंठलों से होगा? नहीं। दाल से होगा? नहीं। मसाले से होगा? नहीं। तो किससे हो जाएगा? अनाज से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आप लोग याद कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं 15वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दांत का संबंध काटना से है तो बाकी ये जो खाली स्थान है इनमें क्या हो जाएंगे। देखिए जो दांत का काम होता है वो किसी चीज़ को काटने का होता है, आदमी लोग को नहीं। ठीक है, आदमी लोग का नहीं, बल्कि किसी अनाज को या कोई जो चीज़ होता है खाने वाला उसको काटने का क्या होता है? काम होता है। तो झाड़ू का क्या उड़ने का काम है? नहीं। ट्यूबलाइट का क्या गर्मी का काम है? नहीं। भोजन का क्या गंध का काम है? तो नहीं।
पैर का चलने का काम है, हाँ पैर का काम चलने का है और कुछ नहीं, ठीक है। और भी है जैसे खेलने का है, लेकिन वो चलकर खेलता है, इसलिए अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ देखना है कि संबंधित किस प्रकार से शब्द दिए गए हैं। में तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके हम लोग थोड़ा सा क्या होते हैं, शुरू में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये किस प्रकार से संबंधित सवाल हम लोगों से पूछ रहा है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, लगते हैं अपना दिमाग लगाने। तो वहां पे अपना दिमाग नहीं लगाना है, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ शब्द को देखना है और उसके हिसाब से उसके संबंध को बता देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा पैर का चलना से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, पैर का चलना से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं 16वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है होली का संबंध रंग से है, तो बाकी ये दोनों खाली स्थान पे क्या होंगे। अब यहाँ पे पहला दिया है ऑप्शन नंबर ए, मुहर्रम का संबंध मुसलमान से है। तो मुहर्रम देखिए एक त्योहार है, किनका त्योहार है, मुसलमान का है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि किसका त्योहार है, यहाँ पे रंग की बात की जा रही है। होली का संबंध रंग से है, यानी कि उस त्योहार में क्या होता है, उस त्योहार में क्या होता है। तो होली में रंग होता है, ठीक है। तो मुसलमान में तो मुसलमान तो होते ही हैं, परंतु यहाँ पे एक रिलीजन की बात कर दी गई है, यहाँ पे एक फेस्टिवल की बात की गई है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है। अब देखिए हेमिस का संबंध लोक से है, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ भी नहीं है। लोधी का संबंध पंजाबी से होगा, यहाँ पे भी देखिए क्या हो गया, यहाँ पे एक फेस्टिवल का नाम लिया गया है और यहाँ पे एक पंजाबी या फिर हम कह सकते हैं वो एक भी एक प्रकार की क्या है, रिलीजन है, यहाँ पे भी रिलीजन का नाम ले लिया गया है। परंतु एक ऑप्शन नंबर सी जैसा कि है दीपावली या दिवाली, तो दिवाली में क्या होता है, तो दिवाली में प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो होली का संबंध जिस प्रकार से रंग का हो गया, उसी प्रकार दिवाली का संबंध प्रकाश से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका दिवाली और यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी चीजें आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं 17वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 17 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, आंध्र प्रदेश का संबंध तेलुगु से है, तो यहाँ खाली स्थान पे क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में जो भाषा बोले जाते हैं वो तेलुगु बोले जाते हैं। कौन सी भाषा बोले जाते हैं दोस्तों, तेलुगु बोले जाते हैं। तो यही हम लोगों को संबंध पता करने हैं कि कौन से राज्य में किस प्रकार की भाषा बोली जाती है। तो क्या असम में मैथिली बोली जाती है, नहीं। गोवा में हिंदी बोली जाती है, नहीं। त्रिपुरा में तेलुगु बोला जाता है, नहीं। तेलुगु बोला जाता है आंध्र प्रदेश में। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल में बोला जाता है मलयालम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों केरल, आपका क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा मलयालम, क्या हो जाएगा दोस्तों, मलयालम हो जाएगा। उम्मीद है ये 17वां भी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं 18वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहे हैं कंगारू का संबंध फुदकना से है, तो सांप का संबंध किससे होगा। अब देखिए जो कंगारू होते हैं वो कंगारू क्या करते हैं, फुदक फुदक करके चलते हैं। तो सांप कैसे चलता है, क्या काटता है, काटता तो है भाई, क्या चलता है, केवल डायरेक्ट नहीं चलता है, वो किस प्रकार से चलता है वो भी हम लोग जानेंगे। कुंडल से होता है तो नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसका रेंगना से हो जाएगा। सांप इस प्रकार से ऐसे नहीं चलता है, वो सांप क्या करता है, इस प्रकार से चलता है, यानी वो क्या करता है, रेंगता है। जिस प्रकार से किसी भी प्रकार का क्या बोलते हैं, जैसे केचुआ होता है, वो केचुआ क्या करता है, रेंगता है, उसी प्रकार से सांप भी क्या करता है, रेंग करके चलता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सांप का रेंगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रेंगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपन लोग देखते हैं 19वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 19 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है विस्तार का जो संबंध फैलाव से, वही संबंध संकुचन का किससे होगा, ये हम लोगों को बताना है। तो जिस प्रकार विस्तार का समानार्थी शब्द फैलाव होता है, जिस प्रकार विस्तार का शब्द जो समानार्थी होता है वो फैलाव से होता है, उसी प्रकार संकुचन का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सिकुड़न। क्या हो जाएगा, सिकुड़न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। जो चीजें याद करने वाली चीजें हैं दोस्तों वो मैं बता दे रहा हूँ, और जो चीजें याद करने वाली नहीं है उसको मैं छोड़ दे रहा हूं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 20वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 दोस्तों यहाँ पे दिए गए है, इसको मैं एक टास्क के रूप में रखता हूं। इसको आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका संबंध किससे होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बने होंगे, और अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की अवश्य कोशिश करूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कॉन्टेंट के साथ अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।